क्लास 10 के बच्चे फिर से देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें बनाया है MgCl2। ये भी आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया है। तो इस मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लोग दिखाएंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। तो आप लोग देखिए, ये Mg लिया और ये Cl, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये हो गया 282 और ये हो गया 287। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसका हो गया एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 17। ठीक है। अब ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये Mg है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा किसको, ये डोनेट करेगा क्लोरीन को। लेकिन क्लोरीन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके वैलेंस सेल में जो है वो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर भी इसको भी हम दिखाएंगे उसी से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। इसके पास भी आपको 7 इलेक्ट्रॉन है। और इस एक क्लोरीन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जबकि Mg को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, देना है। ठीक है, तो Mg जो है वो 2+ बनाएगा और Cl जो है वो आपको 2 है ना, तो ये 2 Cl जो है वो आपको ये बनाएगा, आपको 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसमें हुआ क्या, इसके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन आया, किसका, 1 इलेक्ट्रॉन आया आपका मैग्नीशियम का, 1 क्लोरीन के पास। उसके पास अपना 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ऐसा जो क्लोरीन था वो कितना था, 2 था। तो यहाँ पर हमको 2 लिखना पड़ेगा, ये हमको 2 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर इसका चार्ज दिखाना होगा, एक क्लोरीन का चार्ज दिखाना पड़ेगा। इस तरह से आपका बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये आपका इस तरह का हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और ये एक आयनिक कंपाउंड है, जितना भी आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड होता है और सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये उसका प्रॉपर्टी है। और साथ में क्या करता है, वो मोल्टन स्टेट में क्या करता है, वो आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। दूसरी बात क्या हो गया कि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे ये आपको आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये आपको हार्ड होगा, रिजिड होगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ठीक है, थैंक यू।